अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टूल के साथ। तो चलें, नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद, और जो मेरे साथ ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए हैं उनको उनका बहुत-बहुत शुक्रिया कि तहे दिल से कि वो मेरे साथ मेरे से कुछ सीखने को उनको मिल रहा है। तो चलें, वीडियो की तरफ चलते हैं। और आज जिस टूल के बारे में हम सीखेंगे, या जिसके बारे में आपको बताऊँगा डिटेल में, उसका नाम है जी टीपीएस टूल। उसका वर्ज़न 3 है, वो है। उसको सबसे पहले हम डाउनलोड कर लेंगे। ये लिंक दिया हुआ है। तो लिंक को इस पे क्लिक करेंगे तो हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये तकरीबन 190 एमबी का, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? मैंने किया हुआ है। चलें आगे चलते हैं। अब ये जो टीपीएस पासवर्ड है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो टीपीएस V3 पासवर्ड है, ये पासवर्ड है इसकी इंस्टॉलेशन का, ठीक है? ठीक है, जो पासवर्ड है इसकी इंस्टॉलेशन का है, और ये इसकी फाइल को एक्सट्रैक्ट करने का पासवर्ड है सॉफ्टवेयर गुरु, ठीक है? चलें अब चलते हैं टूल की तरफ। ये है जी मेरा टूल जिसको मैंने एक्सट्रैक्ट करना है। तो राइट क्लिक करेंगे और इस पे इधर जाएंगे, ठीक है? अब इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद इसको लिखा यहाँ पे, और इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। अच्छा, मैं तो भूल ही गया आप लोगों को बताना, यार ये लाजमी है ये काम, ठीक है? एंटीवायरस को लाजमी करना है, ठीक है? जो भी आपके पास एंटीवायरस इंस्टॉल है, ठीक है? ये माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है, तो आप इसको लाजमी यहाँ से लाजमी बंद करना है, ठीक है? ये मैंने जी एक्सट्रैक्ट कर लिया है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब हम इसको जो इंस्टॉल कर लेते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, ठीक है? इस चीज़ का आपने हमेशा से ख्याल रखना है, ठीक है? चलें, आ गया। अब पासवर्ड मांग रहा है। अब हमने जो पासवर्ड देना है वो ये है, ठीक है? और इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करके नेक्स्ट डेस्कटॉप पे आइकॉन क्रिएट कर लेंगे। यस, नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है? अभी मैंने टूल को यूज़ नहीं किया, मैं खुद इसको पहली दफ़ा अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। सुनने में तो मैंने जिस दोस्त से पूछा इस टूल के बारे में, उसने बताया कि हाँ जी टूल तो कमाल है, इसमें लेटेस्ट मोबाइल्स हैं उसकी सपोर्ट है, और साथ में टूल जो है वो फुली वर्किंग है। तो मैंने कहा चलें इसको डाउनलोड करते हैं और इसको एनालाइज करते हैं, और फिर बताते हैं वाकई टूल में जान है या नहीं है, या सिर्फ बातें ही हैं। क्योंकि टूल के साथ कीजन है, इट मीन्स कि ये टूल जो होगा लाजमी अपना ओरिजिनल टूल होगा, उसके साथ कीजन दिया हुआ है। तो चलें जी, ये हो गया। इसको यहाँ से हम बंद कर देते हैं, इसको फिनिश कर देते हैं। ये आ गया जी हमें टीपीएस इसका लोगो, ठीक है? अब जी कीजन है, अब इसको चला लेते हैं। क्या है, इसको यस करेंगे, इसको यहाँ से मिनिमाइज करते हैं, इसको चलाते हैं। सॉरी, चलेगा तो पता लगेगा कीजन। चलें उतनी देर इसको चलाते हैं, लेकिन क्या करता है आगे हमसे जो। हाँ जी, ये कीजन भी आ गई। ये टीपीएस टूल है, और अब हमारा कीजन कहाँ है? चल जाओ भाई कीजन भाई, किधर गए? दोबारा से चला के देखते हैं। हाँ जी, चल गए भाई, चल गए। सॉरी। हाँ जी, ये क्या कहते हैं जी, हमारे पास जो हार्डवेयर आईडी है हम इसको करेंगे यहाँ से कॉपी। अब इसको प्रोसेस को देख लीजिएगा। ये हार्डवेयर मैंने यहाँ पे कॉपी की, ठीक है? अब मैं इसको कहता हूँ ये मुझे की जनरेट करके देगा। ये इसने मुझे की जनरेट करके दी, जो मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर ली, और नाम अपना दे देता हूँ, और एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करते हैं। तो ये टूल भी एक्टिव हो गया। ज़बरदस्त हो, समझ में आ गई होगी उम्मीद है। कोई दिक्कत हो, किसी किस्म का मसला हो, तो मुझसे लाजमी आपने पूछ लेना है।
अच्छा जी, अब टूल ओपन हो गया। अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टैब है वो है Xiaomi का, ठीक है। Xiaomi, Redmi, MI ये सब एक ही हैं, ठीक है, याद रखिएगा, पहले भी बताया हुआ है। अच्छा जी, इसमें ईडीएल मोड जो दिया हुआ है, ठीक है, ईडीएल मोड के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। आप अकाउंट बाईपास कर सकते हैं, यानी MI अकाउंट बाईपास कर सकते हैं, और FRP लॉक खोल सकते हैं। मॉडल्स ये हैं दिए हुए, काफ़ी रेंज दी हुई है मॉडल्स की, ठीक है। ये क्वालकॉम के मॉडल्स हैं, रेडमी के, ठीक है। आप ये काम इन मॉडल्स के साथ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे टैब के अंदर आ जाते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, ये दूसरा टैब एक्टिव हो जाएगा। इधर आएंगे तो हम क्या क्या काम कर सकते हैं। MI असिस्टेंट मोड यानी साइड लोड मोड में, ठीक है। साइड लोड मोड में लेके जाने का तरीका मैंने पहले भी बताया, मैं दोबारा से बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, सेट को बंद करना है, सेट को रिकवरी मोड में लेके जाना है। उस पर MI असिस्टेंट लिखा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है तो आप साइड लोड मोड में चले जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये रिकवरी वर्जन बताया हुआ है, रिकवरी वर्जन 5 पर जरिए 5.0, अरेज FRP लॉक, ठीक है, बूट लोडर अनलॉक। अगर आपकी रिकवरी वर्जन 5.0 है तो आप बूट लोडर अनलॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, फॉर्मेट स्टोरेज, वाइप EFS और चेक इन्फो, ये सारी सहूलियात आपको दी गई हैं। MI ये साइड लोड मोड में आप ये सारा काम कर सकते हैं। इधर मॉडल की सिलेक्शन नहीं दी हुई, इट मीन्स कि हाँ जी आपका MI अकाउंट और FRP लॉक जो है, अगर आपकी 5.0 है, ये सारे आप रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा उसके हिसाब से। बाकी ये यूनिवर्सल है, ये हर किसी के साथ काम करेगा, हर वर्जन पे काम करेगा। और ये जो है रिकवरी 5.0 होनी चाहिए लाजमी, ठीक है। चले, अब तीसरा आ जाता है। अगर ये है सिर्फ सहूलत दी हुई बूट लोडर अनलॉक की। मेरे पास तकरीबन काफ़ी लोगों ने मुझसे अपना फ़ोन पे भी, व्हाट्सएप पे भी कॉल करके मुझसे बात की है। उन्होंने पूछा कि अदनान भाई कोई टूल बताएं जो ना इसका व्हाट्सएप अनलॉकिंग के लिए, ये सॉरी क्या बोल रहा हूँ, यानी बूट लोडर अनलॉकिंग के लिए Xiaomi MI के सेटों के लिए ना, तो ये है, ये टूल जो है ना, ये अब ये देखें MI 6, ये तकरीबन, ये उम्मीद है 100% ये वाला अपना टूल जो है ना ये वर्क करेगा, ठीक है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। और करना क्या है, टेस्ट पॉइंट के ज़रिए होने ये सारे के सारे, ठीक है। उम्मीद है, मुझे 2-3 भाइयों के ना मैसेज भी आए हुए हैं, तो ये उनके लिए ये टूल ना, मैं कहता हूँ VIP होगा, ये काम भी करेगा हर चीज़ों के। अच्छा चले, ये तो हो गया क्वालकॉम के मॉडल थे जो उनके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। चलें अब चलते हैं MTK, यानी कि Xiaomi MI Redmi के सेट जो MTK के हैं, उनका बूट लोडर अनलॉक करना हो, ठीक है। कौन से सेट है जी, अभी सिर्फ 2 सेट की सपोर्ट दी हुई है, Note 11 ये वाली, ठीक है। इसके अलावा आप एरर फिक्स कर सकते हैं, जो आता नहीं है अपना एंड्रॉयड एरर, उसको फिक्स कर सकते हैं। उनके ये मॉडल्स हैं 9A और 10 को, इसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंट बाईपास कर सकते हैं आप Redmi Note 2, Note 4 और Redmi Pro का, ठीक है। अब ये जो मॉडल्स इसके अंदर दे रही है, ये ऑथेंटिक है, 100% है, यानी कि ये वर्क करते हैं। तो उन्होंने मॉडल लिस्ट वाइज दिए हुए हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही फूट मारी होती तो और भी मॉडल्स ऐसे ही ऐड कर देते, वो चाहे काम करते या नहीं करते, लेकिन ये काम करेंगे सारे के सारे, ठीक है। अच्छा, अरेज FRP लॉक, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, ये ऑटो है, जेनेरिक, ठीक है। मीन्स के MTK में अरेज FRP लॉक तकरीबन तमाम मॉडल में सपोर्ट हो गया, ठीक है। चलें अब आगे चलते हैं ADB फास्ट मोड, ADB एंड फास्ट बूट मोड में। अगर आपका सेट फास्ट बूट मोड में है तो आप DM वेरिफिकेशन एरर जो आता है उसको ओके कर सकते हैं। बूट लोडर अनलॉकिंग, फ्लैशिंग अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं, फ्लैशिंग अनलॉक कर सकते हैं। बूट लोडर OEM अनलॉक कर सकते हैं। बूट लोडर यानी फास्ट बूट के ज़रिए भी बूट लोडर को अनलॉक किया जा सकता है। बूट लोडर अनलॉक यानी कि बूट लोडर में मोड में आप अनलॉक क्रिटिकल भी कर सकते हैं, चेक इन्फो भी ले सकते हैं, और एक्टिव स्लॉट्स A B जो भी आती हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर जी आपका मोबाइल ADB में है और ADB ऑन हो चुकी है तो आप क्या कर सकते हैं, MIUI 13 और MIUI 14 में आप अकाउंट रीलॉक, यानी जो MI अकाउंट को रीलॉक लग जाता है वाईफाई के बाद, वो फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट बाईपास कर सकते हैं MIUI 11 का, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, तीसरा है जी साइड लोड मोड, जिसके हमने यहाँ पे भी जिक्र किया था। ये क्या कर सकते हैं, साइड लोड मोड में हम फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, फॉर्मेट स्टोरेज कर सकते हैं, वाइप EFS और चेक इन्फो, ये इधर भी दिया हुआ है, ठीक है, सेम चीज़ है। चले अब सेकंड में आते हैं हम हवावे के टैब के अंदर। यानी कि यार ये एक टूल कोई छोटा मोटा टूल नहीं है, VIP और ज़बरदस्त काम करता है और ओके टूल है। EDL मोड में आप क्या क्या कर सकते हैं, अगर हवावे का सेट है, हवावे के मॉडल में आप यहाँ से इसको फॉर्मेट डाटा अलग भी कर सकते हो, साथ में भी कर सकते हैं, मॉडल की पूरी लिस्ट दी हुई है, ठीक है। इनको सेलेक्ट करके जो आपको मॉडल है उसको सेलेक्ट करके आप काम कर सकते हैं, ठीक है। चलें ADB 2018 के जो मॉडल्स हैं, 2018 से के जो मॉडल्स हैं उनकी ADB को इनेबल कर सकते हैं और FRP को अरेज कर सकते हैं। चलें हाई सिलिकॉन FRP अब हाई सिलिकॉन क्या है, हवावे के जो CPUs हैं उनको कहते हैं, उनका नाम है, ठीक है। अब CPU के नेम है किरण 620 600 AB और ये सारे के सारे दिए हुए सपोर्ट, ठीक है। इनको सिलेक्ट करें, जो आपका किरण का मॉडल है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करने के बाद आप अरेज FRP पे क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा। ये अब एक्टिव कहाँ होगा, ये एक्टिव अपना एक्टिव कब होगा, ये सॉरी इसको जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे और स्टार्ट का बटन दबाएंगे, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ वो देखें कॉम पोर्ट ढूंढ रहा है, उसको आप कॉम पोर्ट देंगे तो ही आगे ये चलेगा। यार इनको ना स्टॉप का बटन भी देना चाहिए था, स्टॉप का बटन नहीं दिया हुआ, वो लाजमी है कि हम भाई रुकना चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते तो चलें इस पर क्लिक नहीं होगा ना जब तक ये अपने फंक्शन, लेकिन नहीं है ये 30 सेकंड्स का तो कोई इशू नहीं है, वेट कर लेते हैं। चलो अब इधर आए थे इस मॉडल में, ठीक है। हाई सिलिकॉन FRP बाय मॉडल, वो बाय CPU था, अब ये है बाय मॉडल नेम। अब ये देखो इसमें बहुत सारे मॉडल्स आ जाएंगे, देखो काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, ठीक है। आपका जो भी मॉडल हो उसको सिलेक्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, टेस्ट पॉइंट्स मेरे ख्याल में इस पर क्लिक करेंगे, क्या है, हाँ ये भी बेहतरीन हो गया। इन्होंने साथ में मॉडल के जो भी मॉडल हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये देखें अब जिसके अवेलेबल हैं उनके अवेलेबल है। P20 लाइट है, क्लिक करेंगे P20 लाइट का टेस्ट पॉइंट आ जाएगा, Y9 2018 का टेस्ट पॉइंट आ गया। ये बेहतरीन चीज़ है यार, आप यहाँ से सिलेक्ट करो, टेस्ट पॉइंट देखो और स्टार्ट कर दो और कनेक्ट कर दो टेस्ट पॉइंट को, तो ये 100% ओके हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका FRP रिमूव हो जाएगा। चलें ये कंप्लीट हो गया हमारा हवावे का। चलें अब आते हैं सैमसंग की। चलो यार मैं कहता हूँ बेहतरीन टूल इन्होंने ना बनाया, ज़बरदस्त सा। चलें सैमसंग के EDL मोड में, यानी कि कॉलकम मोड के सेट जो हैं उनको आप फॉर्मेट और FRP भी कर सकते हो, अलग-अलग भी साथ में भी। ये मॉडल्स हैं जो उन्होंने दिए हुए हैं, इनको सेलेक्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी AT कमांड, AT कमांड कहते हैं, यानी कि हम टेस्ट मोड कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब टेस्ट मोड के अंदर *0 दबाएंगे तो हम सैमसंग के मोबाइल का टेस्ट मोड ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे टेस्ट मोड ओपन होगा, ठीक है, तो ये चीज़ इसलिए दी हुई है कि हम किसी तरीके से ADB को ऑन कर लें, ठीक है। ओल्ड मेथड और 2 मेथड दिए हुए यहाँ पे कि AT कमांड से हम स्टार्ट दबाएंगे, ठीक है, वो मॉडेम पोर्ट ढूंढ रहा है, ठीक है, उसको नहीं मिला तो उसने एरर दे दी है कि मॉडेम पोर्ट नहीं मिली। मॉडेम पोर्ट मिलती तो ये स्टार्ट कर देता अगला काम, FRP रिमूव करना, 2022 वाला मेथड, ठीक है। एक ये मेथड है और एक ये मेथड है, ठीक है। अच्छा जी अब हम यहाँ पे थे, ठीक है, इतनी समझ में आ गया आपको। चलें आगे चलते हैं। अब है MTB मोड। अगर तो हम अपने मोबाइल का यानी कि सेट ऑन हो गया है, हमने उसको वाईफाई के साथ कनेक्ट कर दिया है और हमारे पास MTB मोड उसका ऑन हो गया है, हमारे पास आ गया। हम क्या कौन सी ऐप जो हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सशेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फाइल शॉर्टकट ले सकते हैं, OS लॉन्चर चला सकते हैं, एंड्रॉयड हिडन सेटिंग ओपन कर सकते हैं, अलायंस एक्सशील्ड चला सकते हैं, यूट्यूब को ओपन कर सकते हैं, प्ले सर्विस हिडन सेटिंग ओपन कर सकते हैं, सैमसंग ब्राउज़र और गूगल मैप ओपन कर सकते हैं। इन पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो काम कर लेंगे, ठीक है। ये है FRP के लिए सैमसंग का टूल जो है बेस्ट है, यहाँ पे भी लेटेस्ट को भी सपोर्ट करेगा। चलें अदर्स पे आ जाते हैं।
अदर्स में क्या है जी, अदर्स अब ये है, ये ऐसे समझ लें कि ये वो सपोर्टेड हो गया, अब यूनिवर्सल हो गया है किस्म का। हवावे के मॉडल्स हैं क्वालकॉम में, ये हैं, ये काम कर सकते हैं क्या, FRP और फॉर्मेट डाटा, ठीक है। ये अलग अलग भी कर सकते हैं, इकट्ठे भी कर सकते हैं। इससे ही ओप्पो, वीवो, Xiaomi और सैमसंग ये सब के सब दे दिए हैं। अब मॉडल्स काफ़ी सारे हैं, हर एक की डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। चलें, इस तरह ही वीवो है, वीवो की भी एक बहुत रेंज पड़ी है, और यह आप टूल बता दूं 100% वर्किंग है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। आप इसको यूज़ करें, 100% वर्किंग है, वर्किंग करेगा, आप मुझे लाजमी बताइएगा। MTK पे आ जाते हैं। MTK यूनिवर्सल मींस किसी भी सेट का बूट लोडर अनलॉक करना हो, आप इस पर क्लिक करें और स्टार्ट करें, ठीक है। अगर सपोर्टेड हुआ तो इसका बूट लोडर अनलॉक कर देगा, ठीक है। इस फॉर्मेट डाटा प्लस FRP, फॉर्मेट और डाटा FRP, यानी हम मॉडल्स को नहीं जानते या मॉडल यूनिवर्सल है या कोई भी है जो लिस्ट में नहीं है, तो हम यहाँ से इसको फॉर्मेट और FRP कर सकते हैं। सेव फॉर्मेट यानी हम डाटा बचाना चाहते हैं वो इसके लिए, ठीक है। उसके बाद अरेज FRP, अकेला FRP को अरेज करना चाहते हैं तो उसके लिए। ऑथ बाईपास, किसी सेट की ऑथ बाईपास करके हम कोई दूसरा काम लेना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। अरेज, अच्छा सॉरी, टेम्पररी बाईपास कर सकते हैं MI अकाउंट को हम, ठीक है। उसके अलावा ये देखें सैमसंग अरेज FRP, सैमसंग ये अरेज FRP यूनिवर्सल नहीं, सिर्फ सैमसंग के लिए। सैमसंग के सेट भी MTK मोड में आते हैं, वो उनको बीरोम में ले जाएं या इसके ज़रिए ऑथ बाईपास के ज़रिए उसको हम बीरोम के अंदर ले जाते हैं और उसके ज़रिए हम इसका FRP को अरेज कर लेते हैं, तो ये काम भी हम कर सकते हैं सैमसंग के सेटों में। बूट लोडर को रीलॉक करने के लिए, बैकअप एनवी डाटा का बैकअप लेने के लिए, रिस्टोर और अरेज करने के लिए, ठीक है। ये सारी सहूलियात इसके अंदर दी हुई हैं। चलें अब आते हैं यूनिसॉकर। यूनिसॉकर जो टूल है यानी SPD CPUs के लिए, ये ब्रांड्स दिए हुए हैं। कौन कौन से जी, इन्फिनिक्स है, जियोनी है, आईटेल है, रियलमी है और टेक्नो है। इन्फिनिक्स में हमारे पास ये ज़्यादातर आते हैं तो हम देख लेते हैं, और 12 ये लेटेस्ट मॉडल्स हैं जो ऐड किए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ चलते हैं आईटेल में, देखते हैं आईटेल में भी हमारे पास काफ़ी सारे मॉडल्स जो SPD के हैं वो सारे के VN1 तक यानी लेटेस्ट सपोर्ट है। इसके अलावा चलते हैं रियलमी में भी हमारे पास सारे टोटल लेटेस्ट मॉडल्स, नार्जो N50, 50A प्राइम, सारा ऑल टू ऑल मॉडल लेटेस्ट सपोर्टेड हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हम कर FRP रिमूव रखते हैं, ये देखें फॉर्मेट डाटा करेगा प्लस FRP रिमूव करेगा, ठीक है। ये तमाम सेटों के साथ अब वेट करेंगे 23 सेकंड। वे स्टॉप बटन नहीं बनाया यार, बात फिर वही आ गई, या मुझे पता नहीं लग रहा कि स्टॉप कहाँ से होगा। चलो खुद ही होगा जी, ठीक है। इतनी समझ आ गई, सारे मॉडल्स भी समझ आ गए। अब रियलमी के अलावा और कौन सा है, टेक्नो के भी लेटेस्ट मॉडल सारे ऐड हैं यार, ये देख लो, स्पार्क 8C तक ऐड है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं फ्रेमवेयर के टैब के अंदर, ठीक है। अब फ्रेमवेयर का जो टैब है क्वालकॉम फास्ट बूट में भी कर सकते हैं, क्वालकॉम मोड में भी कर सकते हैं और फास्ट बूट। क्वालकॉम मोड में हम रॉ फाइल देंगे और अपना लोडर फाइल देंगे, ठीक है, और स्टार्ट कर देंगे तो फ्लैश शुरू हो जाएगी, ठीक है। इधर अगर TPS का लोडर लेंगे, अब ये TPS के लोडर में हमारे पास ये इन्होंने ना सारे मॉडल लिस्ट बाय लिस्ट दिए हैं, ये इनके पास ये लिस्ट के अंदर ये, अब मैं 2000 अपना करता हूँ, मैं इसको लोड कराता हूँ, बस फाइल लोड कराऊँगा और ठीक है, यहाँ से ड्रैग ये डबल क्लिक किया, यहाँ से हमने फ़ाइल देनी है। फ़ाइल देने के बाद इजीली ये अपना स्टार्ट करेंगे तो फ्लैश भी करना शुरू कर देगा, सेट को लेके जाएंगे क्वालकॉम मोड के अंदर, ठीक है। इसी तरह से बाकी भी हैं, Xiaomi के सेट भी हैं यार, बहुत अच्छी रेंज दी हुई है, बेहतरीन यार, बहुत प्यारा टूल है यार, ठीक है। यानी एक प्रोफेशनल टूल के अंदर जो जो होते हैं ना, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं यार, बहुत ज़बरदस्त टूल, ये देखिए, ठीक है। चलें फास्ट बूट मोड में क्या दिया हुआ है, फास्ट बूट मोड के भी फ्लैश डॉट आल और DM वेरिफिकेशन यहाँ से फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। चलें एक्सट्रैक्टर दिया हुआ है, अब ये डीलोड फाइल जो होती है ये हवावे के सेट होते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए दी हुई है। इसके अलावा ओप्पो की OFP फाइल है, उसको भी
हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस टूल के ज़रिए, ठीक है। अच्छा जी, बाईपास रोम Xiaomi नो नीड VPN। अच्छा, बाईपास यानी कि बाईपास रोम बना रहा है खुद से, यानी यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, वो कॉलकम वाला फ्रेमवेयर इसको देंगे, वो इसका अपना बाईपास रीड कर देगा, यानी कि मेन्यू एग्जैक्टली बाईपास कर देगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा Xiaomi के सेटों में, MT के सेटों में भी बाईपास करने के लिए सुपर इमेज देंगे इसको, ठीक है। तो वो अपना उसमें वो जो हम सेटअप चलाते हैं, सुबह शुरू में सेटअप आता है, वो बाईपास कर देगा। चलें एंड्रॉयड पे आ जाते हैं। एंड्रॉयड के सेक्शन में रीबूट, ये रीबूट सेक्शन है सिर्फ कि हाँ जी ADB मोड हो तो आप कौन कौन से मोड्स में जा सकते हैं। ADB यानी USB डिबगिंग ऑन हो तो आप कौन कौन से मोड में जा सकते हैं। रिकवरी में जा सकते हैं, साइड लोड में, फास्ट बूट में, EDL में और डाउनलोड मोड में जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप फास्ट बूट मोड में हो तो आप कौन से मोड्स में जा सकते हो, रिकवरी में, बूट लोडर में, और ये 2 मेथड दिए हुए हैं EDL मोड में जाने के, ठीक है। चलें अब आ जाते हैं रेज FRP में। अगर आप ADB मोड है, ऑन है, तो आप स्टार्ट का बटन दबाएंगे और FRP जो है वो रिमूव हो जाएगा। अगर USB डिबगिंग ऑन है, ये सेम प्रोसीजर आप फास्ट बूट मोड से भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर आ जाते हैं इनेबल डायलॉग मोड, यानी कि अगर सेट का रूट होना ज़रूरी है, रूट होके आप ऑन करेंगे और स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो उसका डायलॉग पोर्ट जो है ऑन हो जाएगा। Xiaomi के सेट होंगे तो नॉन रूटेड भी उसकी डायलॉग पोर्ट जो है वो ओपन हो सकती है। Vivo का सेट है, उसकी भी डायलॉग पोर्ट आप ऑन कर सकते हैं। शो डायलर कोड, अब इस तरह से इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो डायलर कोड ओपन हो जाएगा। चलें इधर आ जाते हैं चेक इन्फो। ADB मोड ऑन है, यानी USB डिबगिंग ऑन है, तो आप उसका इंफॉर्मेशन ले सकते हैं सेट की, ठीक है। फास्ट बूट मोड में भी ऐसे ही है, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और फास्ट बूट मोड दूसरा हवावे का, उसकी भी इंफॉर्मेशन हम ऐसे रीड कर सकते हैं। चले मिसलेनियस में आ जाते हैं। इसमें हमारे पास इन्होंने ड्राइवर्स दिए हुए हैं, ठीक है। और क्लियर टेम्पररी फाइल्स को क्लियर करने के लिए, अपना PC की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, अब ये मेरे PC की इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट मोड इनेबल करने के लिए, अब ये ऑलरेडी टेस्ट मोड में हूँ, ठीक है। और चौथा है डिवाइस मैनेजर को ओपन करने के लिए, मेरा जो डिवाइस मैनेजर है उसको ओपन करने के लिए। अच्छा जी, ड्राइवर्स हैं कॉम्पोड 1 के, ठीक है। उसके अलावा MTK के, क्वालकम के, सैमसंग के USB ड्राइवर्स यानी फिल्टर्स ड्राइवर्स हैं। क्वालकम MTK के ड्राइवर, MTK ऑल, .NET फ्रेमवर्क भी है, VLC++ 2022 रन टाइम इन्वायरमेंट भी है। ये ZIG, ये नहीं पता क्या है। अच्छा, SPD ड्राइवर्स भी हैं, ठीक है। आप मिसाल के तौर पे हम SPD ड्राइवर्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और ये मेरे ख्याल में एनालाइज कर रहा है, और डाउनलोडिंग भी लगता है ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये तो मुझे तो ज़रूरत नहीं है, मैं आप देख लेना, अगर कोई ड्राइवर्स आपको चाहिए हों तो मैं भी शायद यहाँ पे स्टेटस आएगा डाउनलोड का, तो आप डाउनलोड कर सकेंगे। अच्छा जी, अबाउट में इनका ही है, उसकी ज़रूरत नहीं है। बस उम्मीद करता हूँ आपको ये अब ज़बरदस्त लगेगा, क्योंकि है भी ज़बरदस्त यार सॉफ्टवेयर। अभी तक जितने भी सॉफ्टवेयर्स मैंने देखे हैं ना, यूनिवर्सल यानी कि जो मल्टी ब्रांड्स को सपोर्ट करते हैं, उसमें ये टूल भी अपनी जगह बनाएगा। बेहतरीन सा टूल है, और फर्दर इसकी अपडेट्स आएंगी तो देखेंगे इसके बारे में, समझेंगे। और चलें अभी इसको यूज़ कीजिएगा और फिर मुझे लाजमी बताइएगा कि कैसे एक्सपीरियंस लिया इस टूल का। और मेरे Xiaomi वाले भाई, MI वाले भाई जो मुझे मैसेज करते हैं कि बूट लोडर अनलॉक का, इस टूल को लाजमी ट्राई कीजिएगा ना, तो उम्मीद है कि ना आपका मसला हल हो जाएगा। चलें, दुआ में याद रखिएगा, और अपना मेरी वीडियोस पे आएँ, लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।